अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ नवीद वास्ती और मैं आपको अभी रीवो GRS का जो है वो बताऊंगा कि ये रीवो GRS के अंदर क्या क्या फंक्शंस आए हैं और क्या इसके अंदर इन्होंने चेंज किया है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट रॉको GRS, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ज़बान के ऊपर मैंने देखा कि वो रीवो GRS नहीं, इसको रॉको GRS बोल रहे हैं। GRS जो है वो बेसिकली गाज़ो रेसिंग स्पोर्ट्स इसका मतलब है। और ये जो है वो टोयोटा का रेसिंग जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं वो उसको गाज़ो रेसिंग के नाम से कहा जाता है। अब मैं आपको बताऊँगा कि इसके अंदर चेंजेस क्या आई हैं। रॉको की ग्रिल और जो रीवो GRS की ग्रिल है, इसके पूरे फ्रंट को आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर यहाँ पे टोयोटा की मार्किंग है। टोयोटा की मार्किंग के बाद इसकी जो ग्रिल है वो पियानो ब्लैक कलर के अंदर बिल्कुल कर दी गई है। और इस गाड़ी को बेसिकली अगर आप इंटरनेशनली अगर आप बहुत सारी गाड़ियों में देखें उसमें ब्लैक एडिशन गाड़ियाँ आती हैं, तो मैं यही समझता हूँ कि इट इज़ अ ब्लैक एडिशन कार। फ्रंट आपने देख लिया बिल्कुल कि इसका फ्रंट जो है वो बिल्कुल चेंज है। इसकी बिल्कुल जो साइड स्कर्ट्स में अगर आप जाएँ तो ये साइड स्कर्ट्स भी जो रॉको की होती थी वो पहले ग्रेइश कलर की होती थी, मेटालिक की। अब इन्होंने इसको बिल्कुल जो है ना वो ब्लैक कर दिया, पियानो ब्लैक कलर के अंदर कर दिया है। रिम्स की हम बात करते हैं तो रिम्स जो है वो रॉको के बहुत डिफरेंट थे और ये रॉको से इन्होंने इस वक्त जो है ये, क्योंकि ये स्पोर्ट्स एडिशन है तो इसके ऊपर इन्होंने अगर आप गौर से देखेंगे तो इसके साइड वॉल्स आपको नज़र आ रहे होंगे। अब साइड वॉल्स जो है ये क्यों होते हैं, बेसिकली कि हम समटाइम्स जब ऑफ रोडिंग के लिए जाते हैं तो हम जो है गाड़ियों के अंदर जो है वो टायर प्रेशर कम करते हैं। तो जब हम टायर प्रेशर कम करते हैं तो जब गाड़ी जंप लेती है या कुछ करती है तो मट्टी जो है वो साइड गाड़ी की साइड वॉल्स के अंदर जाती है, जिसकी वजह से टायर जो है वो रिम से कभी कभार उतर भी जाता है। तो ये साइड वॉल्स उन्होंने बेसिकली इसीलिए दिए हैं ताकि जो है इस तरह की अगर आप ऑफ रोडिंग वगैरह करें तो उसके बाद आप जो है ना ये प्रॉब्लम फेस ना करें। ये आप जैसे देख सकते हैं इसमें जो ब्रेक कैलिपर्स हैं ये रेड कलर के दिए हैं और इसके ऊपर टोयोटा इंडस मोटर ने जो कैलिपर है उसके ऊपर GR का ये स्टिकर लगाया है, विच पर्सनली आई थिंक कि यहाँ पे शायद ये एम्बोजिंग होनी चाहिए थी। टायर्स इसके जो है वो स्टैंडर्ड जो है वो आते हैं डनलप के ग्रैंड ट्रैक। ये मैंने इसके अंदर टायर जो है वो मिचलन के चेंज करवाए हैं। ये जो बैजिंग है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये आपको जो है ना एक फील देती है कि आप एक जो है ना स्पोर्ट्स व्हीकल में बैठे हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बैजिंग है। आप अगर डकार रैली वगैरह भी देखें तो उसके अंदर भी जो है ना जितनी भी टोयोटा की ब्रांडिंग होती है वो गाजो रेसिंग GR के नाम से होती है। अगर साइड मिरर्स की मैं बात करूं तो साइड मिरर भी जो है इसके इन्होंने पियानो ब्लैक कलर के अंदर दिए हैं। रॉको के अंदर जो है वो प्रीवियसली जो ओवर फेंडर का कलर होता था उसी कलर के ऊपर जो है ये साइड मिरर्स होते थे। ये आप डोर हैंडल्स भी देख लें तो डोर हैंडल्स भी बिल्कुल ये पियानो ब्लैक कलर के अंदर है। और इसके ऊपर इन्होंने ये जो रोल बार है ये भी पियानो ब्लैक कलर के अंदर दिया है। रॉको के अंदर ये ग्रे कलर के अंदर आता था। और इसके अलावा अगर हम जाएं तो इसमें रॉको की बैजिंग मिसिंग है। यहाँ पे रॉको के अंदर बैजिंग होती थी। थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा कुछ यहाँ पे इस जगह में मिसिंग है, क्योंकि हम देखते रहे हैं पहले बहुत ज़्यादा रॉको। बट ये है कि ये स्टैंडर्ड है। ये थाईलैंड के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह ही है और पाकिस्तान में भी जो टोयोटा इंडस मोटर है उन्होंने भी हमें यही दिया। अगर हम इसकी बैक पे आ जाते हैं तो बैक के अंदर कोई ख़ास चेंजिंग नहीं है सिवाय इस GR के मोनोग्राम के। और ये बम्पर का कलर भी जो है इन्होंने यहाँ पे ये पहले ग्रेश कलर के अंदर आता था, ये इस वक्त इन्होंने पियानो ब्लैक कलर के अंदर दे दिया हुआ है। तो ओवरऑल ये बिल्कुल जो है ना ब्लैक एडिशन गाड़ी ही लग रही है और कुछ जो इसके अंदर थोड़े से जो बैजिंग की हुई है उसकी वजह से गाड़ी की खूबसूरती जो है ना काफ़ी इन्हांस हो रही है। अब मैं आपको लेके जाता हूँ इसके इंटीरियर की तरफ। अगर हम इंटीरियर को देखें तो इंटीरियर के अंदर ऐसे काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं। वो कैसे कि अगर आप ये इंटीरियर के ये पैनल्स देखेंगे तो ये भी पियानो ब्लैक कलर के अंदर इन्होंने दिए हैं। और इसको ये जो कलर है ये पहले सिल्वर हुआ करता था और इस वक्त जो है इन्होंने ये ग्रेश मेटालिक कलर दे दिया हुआ है। और ये GR स्पोर्ट्स का पुश बटन है। और अगर आप सीट्स देखें इसकी तो सीट्स जो है इन्होंने ये वेलवेट दिए हैं और ये GR की मोनोग्रामिंग है इसके अंदर। और इसके साथ साथ जो है अगर आप देख रहे हैं सीट्स के अंदर जो है ये रेड लाइनिंग आ रही है जो आपको एक स्पोर्ट्स लुक दे रही है। स्टेयरिंग की बात करें तो स्टेयरिंग अगर आप देखते हैं तो स्टेयरिंग भी बिल्कुल जो है इसके ऊपर यहाँ पे GR की बैजिंग है, प्लस ये स्टेयरिंग का जो फील है ये इट्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द रॉको और द नॉर्मल रीवो। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे, सिंस मैंने आपको कहा कि ये एक स्पोर्ट्स मॉडल है, उसके लिए उन्होंने आप ये देख सकते हैं कि ये ब्रेक्स के ऊपर और जो ये एक्सीलेटर पैडल है इसके ऊपर जो है ना ये स्टील का है, ये पहले रबड़ इसके ऊपर लगी होती थी। अच्छा, जैसे मैंने आपको कहा कि इंटीरियर के मैंने आपको सीट्स तो दिखा दी। अब इंटीरियर के अंदर क्या और सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं, स्टीयरिंग भी मैंने आपको बता दिया। तो सबसे मेन चीज़ है वो इसका एंटरटेनमेंट सिस्टम है। अगर मैं इसका एंटरटेनमेंट सिस्टम दिखाऊँ, ये OE स्पैक्स है। पहले प्रीवियसली जो है पाकिस्तान के अंदर जो इंडस मोटर्स दे रहा था वो जो था यहाँ का ऑटोमेट और दूसरी कंपनीज
जो है वो उनको बना के दे रही थी। ये ओई स्पेक्स है और ये जो है जो थाईलैंड वर्जन के अंदर जो इंटरटेनमेंट सिस्टम आता है ये बिल्कुल वो है। ये आपको गाड़ी की अपडेट्स भी देता है कि क्या इसकी फ्यूल एवरेज आ रही है क्या है, और इसकी वॉइस क्वालिटी इज़ फार मोर बेटर देन द प्रीवियस वन। और जो बहुत खूबसूरत चीज़ है अभी मैं आपको दिखाता हूँ, वो खूबसूरत चीज़ है इसका स्पीडोमीटर। अब आप देखेंगे जब मैं इसको स्टार्ट करूँगा गाड़ी को, तो ये जो इसकी रेड नीडल्स हैं और इसके ऊपर ये जो GR की जो GR इसकी डिस्प्ले के अंदर आ रहा है वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इससे जो है ना वो आपकी जो आप मैं समझता हूँ कि ये ड्राइविंग प्लेजर मेरा तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि स्टीयरिंग इसका जैसे मैंने कहा कि बहुत खूबसूरत है, और ये मीटर जो है ना ये आपको एक अच्छी फील देता है गाड़ी के अंदर कि मैं एक बहुत अच्छी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ हूँ। क्वालिटी की बात करें तो इंडस मोटर ने हमें काफ़ी ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि इन्होंने हमें काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के अंदर सपोर्ट किया है कि जितने नए वर्जन आ रहे हैं ये लोग हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, जितनी नई चीज़ें आ रही हैं ये हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। यही सेम स्पेक्स की गाड़ी जो है वो थाईलैंड के अंदर भी होती है। अच्छा, मैं आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी देना चाहूँगा कि आप पिछले दिनों में जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों ने ये कंप्लेन करी कि यार गाड़ी की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और हर महीने के बाद या 15 दिन के बाद प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा यूनानिमस और बहुत ह्यूज किस्म के ये लोग प्रॉफिट्स कमा रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आप थोड़ा सा समझें इस चीज़ को कि ये रीवो GRS जो पूरी की पूरी सेम स्पेक्स की है जैसे थाईलैंड के अंदर आती है, तो टोयोटा इंडस मोटर ने बिल्कुल पूरी सेम स्पेक्स की गाड़ी हमें यहाँ दी है। इसमें मोनोट्यूब शॉक्स हैं। मोनोट्यूब शॉक्स क्या होते हैं? वो मोनोट्यूब शॉक्स जो हैं वो बेसिकली उसके शॉक्स के अंदर नाइट्रोजन होती है जो आपके शॉक्स को ठंडा करती है। आई एम अ रैली ड्राइवर एज वेल। मैं जब रेस पे जाता हूँ तो मैं रेजर्वॉयर शॉक्स लगाता हूँ गाड़ी के अंदर, और मैं जब जाता हूँ तो उस रेजर्वॉयर शॉक्स का काम ये होता है रेस के अंदर कि जब शॉक्स की आपकी बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है तो उस मूवमेंट के साथ साथ आपके शॉक्स गर्म हो जाते हैं और उसके बाद वो नरम हो जाता है। जब नरम हो जाते हैं तो हमारी रैलीज के अंदर, क्योंकि हम लोग बहुत बड़ी बड़ी जंप्स मारते हैं, तो वो हमारी थोड़े खतरनाक हो जाते हैं। तो वो जो नाइट्रोजन उसके अंदर डली हुई होती है वो बेसिकली शॉक्स के जो ऑयल होते हैं उसको ठंडा करती है। ये भी जो शॉक्स इसके अंदर लगे हुए हैं ये रेजर्वॉयर नहीं है, बट इसके अंदर नाइट्रोजन है। तो ये बेसिकली मैंने आपको कहा है जैसे ये स्पोर्ट्स एडिशन है तो इसलिए इसके अंदर जो है वो मोनोट्यूब शॉक्स दिए हैं जो कि बहुत अच्छे हैं और ऑफ रोडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा काम आएंगे। अब मैं आपको प्राइसिंग की बात बताऊं, अब थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। ये रीवो GRS थाईलैंड के अंदर है 13 लाख बात की, 13 लाख बात। अब 13 लाख बात पाकिस्तानी बनते 1 करोड़ 10 लाख रुपए, यानी कि ये गाड़ी वहां पे 1 करोड़ 10 लाख रुपए की है। अब आप थोड़ा सा समझें कि हमारी जो गाड़ी की प्राइस है, इस गाड़ी की प्राइस है 1,66,000 1,66,40,000 रुपीज़। अब उसमें अगर आप कहते हैं कि जी ये तो 1 करोड़ 66 लाख रुपए की बहुत महंगी गाड़ी है, अब आप इसमें समझें कि इसके अंदर आप 17% सेल्स टैक्स भी दे रहे हैं, फिर आप इसके अंदर इनकम टैक्स भी दे रहे हैं, फिर आप इसमें विद होल्डिंग टैक्स भी दे रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जब ये इसके पार्ट्स इंपोर्ट होते हैं, ये सारी गाड़ी यहाँ पे नहीं मैन्युफैक्चर होती, इसके पार्ट्स इंपोर्ट होते हैं। जब इसके पार्ट्स इंपोर्ट होते हैं तो उस वक्त भी इंपोर्ट के टाइम के ऊपर 17% सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटी, बहुत किस्म की ड्यूटीज वगैरह लगती है। तो इस 1 करोड़ 66 लाख रुपीज की गाड़ी के अंदर ऑलमोस्ट 50% टैक्सेस हैं जो गवर्नमेंट को जा रहे हैं, बाकी की कीमत की गाड़ी है। तो जो ये जो डॉलर की इन्फ्लेशन है उसकी वजह से डेफिनेटली इंपैक्ट आता है। हम एक लेमैन की तरह सोच लो बहुत ज़्यादा पैसे बढ़ा दिए, ये हो गया वो हो गया, ऐसा नहीं होता। इंडस मोटर्स ने हमें एक गाड़ी दे दी है जो नए वर्जन की गाड़ी है। पहले आपको पता है कि हमारे यहाँ नए वर्जन की गाड़ियाँ आती ही नहीं थी। हम 5-5 साल 10-10 साल पुराने जो मॉडल्स होते थे वो हमारे पास आते थे। अब तो ये लोग हमें बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज देते हैं, जो कि मैं समझता हूँ बहुत अच्छी है। प्राइस डिफरेंस भी जो रीवो और रॉको, सॉरी रीवो GRS और रॉको के अंदर है वो 10 लाख रुपए का है। अगर आप खाली इसके शॉक्स ले लें तो 6.5 लाख रुपए के इसके शॉक्स हैं। अगर आप इसका एंटरटेनमेंट सिस्टम ले लें तो ये एंटरटेनमेंट सिस्टम जो है वो तकरीबन 2.5 से पौने 3 लाख रुपए का थाईलैंड के, तो 9 लाख रुपए का डिफरेंस तो सीधा सीधा यही आ गया। और इसकी रॉको और GRS की प्राइस भी जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर पैडल शिफ्टर भी दिए हुए हैं जो हम बड़ा बड़ा मज़ा आता है। अब जो थोड़ा सा फ्लॉ है एक रॉको के अंदर, बहुत सारे लोगों ने ये कंप्लेन भी की थी, मैंने भी ये कंप्लेन फील की थी कि इसका थर्ड गियर शिफ्ट नहीं होता जब आप इसको बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे भगा रहे होते हैं गाड़ी। जब थर्ड गियर शिफ्ट नहीं होता तो गाड़ी तंग करती थी हमें रेस के अंदर भी, क्योंकि थर्ड गियर जो है ना वो टाइम लेता था। जब मैंने इंडस से बात की तो इंडस ने कहा कि ये सेफ्टी मैयर है गाड़ी के अंदर, सेफ्टी ऑप्शन है। बट खैर अब मुझे GRS के अंदर ऐसा लगता है कि टोयोटा ने इस बात को कहा नहीं है, लेकिन मैंने क्योंकि ड्राइव कर रहा हूँ, दिस इज माई 15th रीवो, मैं ये ड्राइव करता हूँ, मुझे पावर के अंदर रॉको और GRS की पावर में स्लाइटली चेंज है, मुझे लगता है। अब इंडस इस बात को एडमिट नहीं करता, बट जो है मुझे लगता है इसके अंदर पावर का थोड़ा सा फर्क है।
क्योंकि जो थाईलैंड वर्जन GRS है उसकी भी थोड़ी सी हॉर्स पावर जो है कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू रॉको वो थोड़ी सी डिफरेंट है। तो बस मैं आप लोगों को ये सारा व्यू मैंने आप लोगों को दे दिया, जो ओवरव्यू अपनी नॉलेज के हिसाब से देना चाहता था मैं। और इट्स अ वेरी गुड कार, थैंक्स टू इंडस मोटर्स वंस अगेन कि वो हमें बहुत ज़्यादा जो है वो जो चेंजेस आती हैं इस तरह की गाड़ियों के अंदर वो हमें बहुत जल्दी दे देते हैं, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आजकल आपको पता है इम्पोर्ट के क्राइसिस बहुत ज़्यादा थे और बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे, जिसकी वजह से जो है ना डिलीवरीज भी बहुत डिले हो रही थी और बहुत मसले हो रहे थे। बट अगेन जैसे मैंने कहा कि मैं वो वाला हूँ जो मैं चाहता हूँ हमेशा के टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट मेरे पास हो। तो ये मुझे गाड़ी ईद से पहले ही मिल गई थी, बट मैंने PPF के लिए दी थी रिफ्लेक्शन के ऊपर। अभी आप गाड़ी देख सकते हैं बाहर, आप इसमें जो शाइन देख रहे हैं वो PPF हुई हुई है, ये जियोन PPF मैंने करवाया है ये। और बहुत इसकी शाइन भी बहुत अच्छी है। मैं अपनी पहले वाली गाड़ियों में भी सारों में ये जियोन की PPF यूज़ करता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये एक बहुत छोटी सी वीडियो मैंने इसलिए बनाई है ताकि लोगों को डिफरेंस बता सकूं और थोड़ा सा बता सकूं, समझा सकूं कि ये जो प्राइसेस हैं ये सारी की सारी जो है ना ये कंपनीज नहीं लेके जाती हैं, इसमें गवर्नमेंट जो है उसकी बहुत ज़्यादा परसेंटेज है जो गवर्नमेंट के पास चले जाती है। एनीवेज